साथियों नमस्कार। मैं चंद्रकांत जी महाराज आज आपके बीच में फिर एक बार एक नए विचार के साथ एक नए परिवर्तन क्रांतिकारी 4 शब्द जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। 4 ऐसे शब्द जिसके बिना इस इंडस्ट्री में कामयाब होना तो बहुत दूर की बात है। कामयाबी की तरफ मन मस्तिष्क सोच भी नहीं सकता। ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए 4 चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता है आपके जीवन में, जिसको बोलते हैं पाथ। PATH। पी मतलब होता है पेशेंस, यानी कि आपको कोई भी काम करना है यदि तो आपके पास धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है और अगर उस टाइम तक आप अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते हो, समय नहीं दे सकते हो, तो कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं आ सकती है। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। टाइम टेकिंग है, टाइम पीरियड है। और कोई अगर किसी को 4 महीने में ही चाहिए तो बताइए क्या कर सकता है? संभव है? नहीं है ना। प्रकृति है, नेचर है, उसका एक नियम है। सफलता का एक पथ बना हुआ है, एक रास्ता है जिस रास्ते पे चल के आप सफल हो सकते हो। उसकी क्राइटेरिया है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। एक फसल को पैदा होने में लगभग 6 महीने का समय लगता है। अब आप सोचो कि हम उसको 2 ही महीने में पैदा कर लें तो संभव नहीं है। एक समय है उसको परिपक्व होने में, उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं जो उन 6 महीनों में करने होते हैं। उनको बीज डालना होता है, फिर उसमें नमी की ज़रूरत होती है, पानी डालना होता है, फिर उसमें खाद की आवश्यकता होती है, फिर उसमें कटाई मराई, फिर बहुत सारे प्रोसेस हैं, तब जा कर के एक बीज परिपक्व बन पाता है और आपको वो चीज़ें दे पाता है जो आपको ज़रूरी है। यानी कि असफलता से सफलता के बीच में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को किए बिना इस दुनिया का, इस संसार का कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पाथ का पहला है जो पी, और उसके बाद आता है ए फॉर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, नज़रिया जिसको बोलते हैं। अगर आपका नज़रिया सही नहीं है, सोचने का, समझने का, देखने का, तो फिर भी सफलता का आना बहुत मुश्किल है। नज़रिया ठीक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपके मस्तिष्क में जो सपने हैं, उन सपनों के प्रति आपका मन मस्तिष्क कोई हिला न पाए, कोई डुला न पाए, कोई डिगा न पाए। जो टाइम टेकिंग है उस समय तक आपका एक ही धैर्य, एक ही लक्ष्य बना रहे। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एटीट्यूड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी को 1947 में जब आज़ादी मिली देश को, तो 1947 से तक उनको लगभग मान के चलिए 50 वर्ष का समय लग चुका था। 50 वर्ष एक समय होता है, एक टाइम होता है। कितने टाइम तक एक ही मकसद, एक ही जुनून बना के रखना अपने माइंड में, इतना आसान है? एक ही मकसद के लिए 50 साल जूझना, ये साधारण एटीट्यूड वालों की बस की बात है? नहीं हो सकता ना। 50 साल तक एक क्रांतिकारी विचार के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। बीच में उनको बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकी है, आपके बस की बात नहीं है, ये सब फालतू काम है, छोड़ दो। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस जंग के लिए प्रयास किए और छोड़ दिए और नहीं जीत पाए आज तक। तो गांधी जी ने एक ही बात कहा कि आज़ादी अभी तक इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभी तक गांधी पैदा ही नहीं हुआ था। अब गांधी पैदा हुआ है, अब देश आज़ाद होगा। 50 साल तक अपना एटीट्यूड बनाए रखना इतना आसान होता है? नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन, बहुत सारी समस्याएं आई, 10,000 बार फेल होने के बाद भी यदि हिम्मत है आप में कि मुझे जीतना है, ऐसा एटीट्यूड है पॉजिटिव, तो ज़िंदगी में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। बाटा के मालिक ने अपने 2 सेल्समैन को साउथ अफ्रीका भेजा, अपने एक मित्र के पास नीग्रोस एक टापू पे रहता था, और वहाँ 2 सेल्समैन को जूते सेल करने के लिए भेजा। और वहाँ उन्होंने कहा कि जाके पता लगाओ वहाँ की क्या कंडीशन है, वहाँ फैक्ट्रियाँ डाली जा सकती हैं, जूते किस तरह से वहाँ सेल होंगे। 2 दोस्त गए, दोनों दोस्त में से एक दोस्त 2 दिन के बाद फ़ोन करता है, अरे सर आपने मरवा दिया, कहाँ भेज दिया? ऐसे शहर में भेज दिया जहाँ लोग जूता का नाम ही नहीं सुना है, जूता बांधना ही नहीं जानते, पहनने की बात छोड़ दो, किसी के पैर में जूता है ही नहीं, जूते का मतलब ही नहीं कोई। सर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा चलो ठीक, ओके।
तीसरे दिन उस सेकंड वाले सेल्समैन का फ़ोन आया, और भाई कैसे हैं सर? उसने कहा सर जी क्या बात है, इतना शानदार स्थान पे आपने भेजा है कि मैं आपसे क्या बताऊं, यहाँ किसी एक आदमी के पैर में जूते डाल दो, बाकी की 99 अपने आप ही पहन लेंगे, सारा लफड़ा ही खत्म। बहुत बढ़िया सर, शानदार तरीके से आप फैक्ट्रियाँ डाल सकते हो सर, मैं आपके साथ हूँ, और गाड़ी भर के भेजो यहाँ, पहले मैं शुरुआत करता हूँ। दोनों में क्या फ़र्क है? एटीट्यूड का। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति किसी भी कंडीशन में कहीं भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव हो जाता है। दो दोस्त थे, जा रहे थे मीटिंग में, और उनका इंटरव्यू होना था। तो रास्ते में बाग से निकल करके गाड़ी पे बैठने वाले थे, इतने बाग में ऊपर से कबूतर ने वीट कर दी। जब कबूतर ने वीट किया तो जिसके कोट पर पड़ा उसने कहा अरे बार बर्बाद हो गया, आप शगुन हो गया, अब तो ये क्या बताऊं, बिल्कुल एटीट्यूड सब गड़बड़ हो गया हमारा, अब तो हमारा इंटरव्यू गड़बड़ा जाएगा, ये तो ठीक नहीं है, तो बहुत गड़बड़ हुआ, बड़ा अपशकुन हुआ, पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था। वहीं दूसरा दोस्त देख के हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत बढ़िया हुआ है जो हुआ है आपके साथ में, क्योंकि जो होता है कुदरत अच्छे से अच्छे के लिए करती है, आप इस बात को समझने का प्रयास करो। तो उसने कहा आप मेरे ऊपर कबूतर ने बीट कर दिया तो आप हंस रहे हो, आपको मेरी बर्बादी पे हंसी आ रही है, ऐसे ही दोस्त तो दुनिया में हैं, इस तरह से भाई दोस्ती अच्छी नहीं है, आप तो बहुत मजाक हमारा उड़ा लिया, हद हो गई यार, ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि आपके बीट पे, आपके कपड़े पे कबूतर ने बीट कर दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अच्छा है भैंसें नहीं उड़ती हैं, नहीं तो आज तो सब मामला ही गड़बड़ हो जाता। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड दोनों अपने में एक मजबूत विचारधारा है, और अगर आपकी विचारधारा में पॉजिटिविटी है तो इस दुनिया की कोई भी कंडीशन आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती है। तो पहला हो गया क्या, पी मतलब पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। दूसरा हो गया आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, पी ए। फिर उसके बाद क्या आता है, टी, टीचेबिलिटी। आपके अंदर टीचेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहो, अपने काम के प्रति बहुत नैतिकता, एकता, समता होनी चाहिए, समदर्शी होनी चाहिए, आपकी दृष्टि में भेदभाव नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होना चाहिए। इस मालिक ने इस संसार को एक जात बनाई है, ओनली फॉर ह्यूमन। आप मानव हो, मानव बन के इस धरती पे रहो, अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से प्रेम करो, सानिध्यता में मिल करके ईमानदारी से, समर्पण भाव से रहो। टीचेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर टीचेबिलिटी आपके पास नहीं है तो भी इसमें बहुत दिन तक टिके रहना आपके बस की बात नहीं है। चौथा और लास्ट सबसे पॉइंट आता है हॉनेस्टी, ईमानदारी। अपने प्रति आप ईमानदार रहो। ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है आपने किसी से पैसे लिए उसको समय से वापस कर दिए और लौटा दिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता। ईमानदारी का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहो। क्या आप जो कहते हो करते हो? क्या आप जो वादा करते हो निभाते हो? क्या आपने जो सपने दिखाए थे अपने माँ बाप को पूरा करने के लिए आज तक आपने जो करना चाहिए था वो किया? क्या आपने अपने बच्चों को जो बोला था आज तक वो करने के लिए प्रयास किया? क्या आपने बीवी को जो आपने बोला था, जो सपने दिखाए थे कि राजकुमारी बना के लाऊंगा, क्या आज आपने उसको किया? नहीं किया ना। ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी कहीं से बन के नहीं आती, ईमानदारी आपके अंदर है, सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, बस उसको थोड़ा सा प्रोसेस में लाना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ को प्रोसेस में लाते हो तो धीरे धीरे उसमें निखार आना चालू हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ पर फोकस होता है वो चीज़ निखरने लगती है और फिर उसमें तेज आने लगता है। शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग जब आते हैं तो उनके पास ये चारों चीज़ें नहीं होती हैं। धीरे धीरे उसी में से हम आप भी हैं, उसी में से हम आप भी हैं। हमारे आपके पास भी सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हम आपने क्या किया, अपने माइंड को सीखने पे फोकस कर दिया, ईमानदारी से सीखना शुरू किया, अपने आप से कमिटमेंट जो किया, वादा किया, निभाया, वादा किया, निभाया, वादा किया, निभाया, वादा करके निभाने की आदत पड़ गई। अब हमारी हैबिट्स में आ गई ईमानदारी, वो हमारे नैतिकता, हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में ईमानदारी फिट हो गई। एक दिन में नहीं होता है। ईमानदारी का जो रस है जिस दिन आपके दिल में आ जाएगा ना, उस दिन सारी चीज़ें आपको फीकी लगेगी। ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। जब आप सीखोगे, जब आपके पास सीखने की ईमानदारी अपने प्रति रहेगी कि नहीं मुझे ईमानदारी से सीखना है, कोई बहाना नहीं करना है। एक साथ नहीं होए भुआलू, हम सब ठिठा फुलाओ गालू, दोनों हो नहीं सकता, चौपाई लिखी हुई है। एक साथ में दोनों नहीं हो सकता कि आप हंस भी लो और गाल भी फुला लो। या तो आपके पास ईमानदारी रहेगी या तो आप बहाना रहेगा।
अभी किसी से पूछो सर 14 तारीख में रवि शर्मा का कार्यक्रम है, आप आ रहे हो ना? हाँ सर आ तो रहा हूँ, क्या बताएं, वो पेट में दर्द हो रहा है सर, ठंडी बहुत है, बारिश बहुत तेज हो रही है, बच्चे छोटे हैं, घर पे कोई है नहीं, पिताजी चले गए हैं बाजार, बहुत सारे बहाने हैं। अब बताइए कामयाबी आएगी? ज़िंदगी में नहीं आएगी। बहाना vs कामयाबी, दो में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ईमानदारी से, आपको ईमानदारी से चारों चीज़ें करनी पड़ेगी, और अगर आप सीखोगे तो फेल नहीं होगे, ये पक्का 100% आप लिख लीजिए, ये सिद्धांत है। लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है, और ये उसी के साथ काम करता है जो सीखता है ना। ज़िंदगी में जितने लोग सीखे हैं वो सब IAS बन ही गए, मगर जिन्होंने लगातार सीखा वो IAS बना। दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कोई भी इंसान हो, जिसने लगातार सीखा वो आज डायमंड है, और जिसने कुछ दिन सीखने के बाद छोड़ दिया वो फेल हो गया। तो फेलियर और सक्सेसफुल लोगों में बस थोड़ा सा प्रयास है कि सक्सेसफुल लोग लगातार प्रयास करते हैं, और जो फेलियर लोग हैं कुछ दिन तक प्रयास करते हैं। तो फेल हो जाने का जो कारण है, जो डर बना रहता है आपके माइंड में, सीखने ना सीखने के कारण। आप मीटिंग में आते नहीं हो, आप सेमिनार में जाते नहीं हो, आप होम मीटिंग कराते नहीं हो, तो आपसे कौन जुड़ेगा? आपकी बात कौन मानेगा? बताओ। अब अगर हमने इंजेक्शन लगाना नहीं सीखा है तो हमको किसी मरीज के पास ले जाओ, इंजेक्शन लगाने के लिए बोल दो तो मेरा हाथ कांपेगा कि नहीं कांपेगा? क्यों? क्यों कांपेगा? क्योंकि मैंने सीखा नहीं, मुझे लगाना नहीं आता है। और वहीं एक डॉक्टर आता है, फट से कुछ लगा देता है, नस को भी पकड़ लेता है, कहाँ पे है, कितने सेकंड में लगा के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को सीखा है लगातार, और जिसने नहीं सीखा वो नहीं लगा सकता। तो कुल मिला करके सीखने के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इन 4 चीज़ों के साथ यदि अपनी दिनचर्या आप शुरुआत करते हो किसी भी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपकी ज़िंदगी में लाजवाब परिवर्तन आएगा। साथियों, अगले दिन मैं आपको एक नए विचार के साथ, क्रांतिकारी नज़रिए के साथ आपके साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।